जय कुंज बिहारी जय जय गिरिवरधारी जय आवाज नहीं आता है। जय यमुना तीरवरधारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवरधारी कुंज बिहारी
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी काल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक हमने चर्चा की कि भक्ति करने का पहला सीढ़ी है कि हमको गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु पाद आश्रय। उसके बाद हमने देखा कि केवल गुरु स्वीकार कर लिया है, गुरु कहीं और चेला कहीं और, ऐसे नहीं जमेगा। तो गुरु के साथ जुड़कर उनसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझना, सीखना, उनसे प्रशिक्षण लेना, वो भी जरूरी है। जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तीसरी बात हमने देखी थी कि विश्रम मेरे गुरु सेवा, कि फिर जो गुरु है, जो साधु है, संत है, उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते, ये समझकर हमको उनकी सेवा में लगना चाहिए। और उनकी सेवा में लगना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए, ये सवाल आता है। उनकी सेवा में लगना चाहिए मतलब हमने सारी चर्चा की थी कि कोई 25,000 देकर आलिंगन दे तो सेवा हो गई नहीं, कोई उनको कुछ पैसा दे दे तो सेवा हो गई, कोई बंगला बना के देंगे तो सेवा हो गई नहीं, ऐसे नहीं होता है। गुरु की सेवा का मतलब क्या है, जो गुरु बताते हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कृष्ण भक्ति का, विष्णु भक्ति का, उसके ऊपर चलना और उसके लिए जो वो आदेश हमको देते हैं, जो उपदेश हमको देते हैं, उसको अपने जीवन में पालन करना, ये गुरु की सेवा होगी। तीसरी चीज साधु वर्तमानो वर्तनम, अर्थात जो भी गुरु और शिष्य परंपरा है, जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा जो उनको बताया गया है उसको हमें पालन करना चाहिए। पांचवी
धर्म पृच्छा, यानी हमको भगवान के बारे में, अपने बारे में उनसे पूछना चाहिए। किनसे? गुरु से। जब ये पूछते हैं तब उसको भक्ति कहते हैं। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी इस जगत में मैं दुखों को क्यों भोग रहा हूं और मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। इसको कहते हैं सत धर्म पृच्छा। सत्य का मतलब होता है शाश्वत, सच्चा। धर्म मतलब धर्म, पृच्छा मतलब पूछना, आस्किंग। तो जब हम ये प्रश्न गुरु से पूछते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं या भक्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गुरु के पास जाकर हम कह रहे हैं कि गुरु जी क्या बताएं, पत्नी बहुत झगड़ा करती है। पत्नी जाकर कहेगी कि गुरु जी क्या बताएं, पति बहुत झगड़ा करता है, हमारे घर में 3 महीना हो गया पेमेंट ही नहीं आ रहा है और घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इसको सत्धर्म पृच्छा नहीं कहते। गुरु के पास जब भी हम लोग जाते हैं तब हमारे आत्मा की उन्नति के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, ये बाकी के प्रश्न नहीं। तो भक्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है, इस प्रकार के प्रश्न गुरु से पूछकर तब वो भक्ति कही जाती है। आजकल हम देखते हैं कई सारी कथाएं सत्संग चलती है, उसमें सारे घर की बातें होती है, सारे संसार की बातें चलती है। 1-1, 2-2 घंटा लोग बैठते आपस में डिस्कस करते हैं, मेरे घर में ऐसे चल रहा है, तेरे घर में ऐसे चल रहा है, उसका ये हो रहा है, इसका ऐसे हो रहा है, और उसी को सत्संग कहते हो। लेकिन ये सत्संग नहीं। सत्संग का मतलब है ऐसी जगह जहां पर सत धर्म की या शाश्वत धर्म की पूछताछ होती है, और केवल पूछताछ नहीं बल्कि उसका जवाब भी सत्य और सच्चा मिलता है। छठी बात हमने देखा कि भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, भोग आदि त्याग करना पड़ेगा। यानी जो भोगों की इच्छा है, धर्म देगी, जन्म देगी, ये दे, वो चाहिए, ये चाहिए, इसको हमको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। पूरा तो दूर नहीं रख सकते क्योंकि शरीर है, इसके निर्वाह के लिए तो हमको काम करना पड़ेगा, चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि भोग का त्याग करना चाहिए, इसका मतलब शरीर धारण के लिए जितना आवश्यक है उतना काम कर सकते हैं। जो बाकी की जो चीजें हमको भक्ति करने नहीं देती है, पिक्चर टीवी भक्ति करने नहीं देता है, उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये त्याग हम किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए करते हैं, तो वो भक्ति हुई। अब पिक्चर नहीं देख रहे हैं लेकिन आंगन में जाकर कट्टे और गप्पा मारो तो उसका मौका होगा। पिक्चर टीवी नहीं देख रहे लेकिन न देखते हुए हम सत्संग को आ रहे हैं। हो सकता है अभी चैनल में कोई बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहा होगा, मैच चल रही होगी, लेकिन उसको छोड़कर जब हम इधर आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो वो वास्तविकता में भक्ति है, भगवान की सेवा। तो ये हमने सीखा। 7वीं चीज हम देख रहे थे पिछले रविवार कि निवासो द्वारका दोष गंगा देर अभिसन्निधो, कि हमको भक्ति करना है तो कैसी करनी चाहिए भक्ति? तो हमको तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, वहां पर रहना चाहिए, गंगा का जल है या उनका स्नान करना चाहिए, गंगा में जाकर गंगा जी की आरती करनी चाहिए। ये भक्ति के कार्य, ये करने से भक्ति होती है। 8वीं चीज हमने देखी पिछले संडे को ही, व्यवहारेषु सर्वेषु यावत् अर्थानुवर्तिता, कि भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना ही हमको अपना व्यापार व्यवहार रखना चाहिए, और बाकी उससे जो भी समय बचेगा वो हमको भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाना चाहिए। तो इसको कहा जाता है भक्ति करना। तो प्राय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, नाम स्मरण के लिए हमारे पास समय नहीं होता। हम लोग जब कई लोगों से मिलते हैं तो प्रभु जी सवेरे उठना नहीं होता है तो जब नहीं होता है, तो सोते कितने बजे हो? 12 तो बजे ही जाता है लोग, जैसे कभी कभी तो 1 भी बज जाता है। भाई अगर 1 बजे सोओगे तो सुबह कैसे उठोगे? जब साधना कैसे हो? तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? भक्ति के लिए, साधना के लिए जो चीजें प्रतिकूल है उससे हमको बचना चाहिए, इसको भक्ति कही जाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि आप कुछ भी करो, कभी भी उठो, कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन मेरा नाम लो, आपका भक्ति हो गया, आपको भगवान मिल जाएगा,
तो वो झूठी बकवास है, वो सच्चाई है। क्योंकि ये इस दुनिया का नियम हम भी जानते हैं कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। अगर हम सबसे ऊंचा ध्येय है भगवान की प्राप्ति या भगवान का प्रेम या भगवान की भक्ति, तो फिर उसके लिए हमको कुछ तो छोड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इसलिए लोग कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हरे कृष्णा वाले लोग नौकरे बाबा तक सबको बस ये नहीं ऐसा, ये नहीं ऐसा, ये नहीं कर ऐसा, ये नहीं कर ऐसा। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हम कह रहे हैं, हमको डिस्काउंट की चीजें पसंद आती है। अगर कहीं जगह सेल लग जाए, डिस्काउंट लग जाए, तो सब लोग बदल मारते हैं, है ना। मूलचंद साड़ी नजदीक एक और एक फ्री, बाकी जैसे रेगुलर पड़ते हैं, डिस्काउंट कर देते, मिल तो डिस्काउंट वहां पर मिल रहा है। लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि डिस्काउंट की चीजें डिफेक्टिव, कई बार डिफेक्ट दिखाई नहीं देते, कई बार दिखाई देते हैं। लेकिन हमको कुछ ओरिजिनल चीज चाहिए तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमको योगदान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हम कहते हैं कि एक ही मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो भौतिक जगत का भोग, टीवी, पिक्चर, मांसाहार, दुनियादारी और भक्ति दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकता। अगर कोई ऐसे कह रहा है तो वो फंसा रहा है, उल्लू बना रहा है सब, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसे होता तो हमारे एक तो संत कहते हैं, एवढा आपण मराठीत तो 18 पगड जाते तुम संत निर्माण झाले महाराष्ट्रामध्ये। एक तो कहते कि भोग के साथ भी तुम कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, किसी ने नहीं कहा। सभी ने भोग की बातें, अनावश्यक चीजें छोड़ने पर जोर दिया। तो जितना आवश्यक है भक्ति के लिए उतना एक्सेप्ट करना, बाकी का समय भगवान के लिए देना, ये जरूरी है। पिछली बार हमने फिर से एक देखा था कि हरिवास का सम्मान, एकादशी का सम्मान करना चाहिए। उसका सम्मान कैसे होता है? एकादशी का व्रत करके। कल का एकादशी कितने लोगों ने पकड़ा था? हाँ, तो मतलब डरली होती। अच्छा, आपने बाकी एकादशी, हाँ अच्छा। तो जैसे लास्ट वीक हमने कहा था रविवार कि कल का एकादशी मोक्षदा एकादशी, गीता का बर्थडे, जन्मदिन था। जैसे हम कार्तिक एकादशी कहते हैं, जैसे हम आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, वैसे ही ये एकादशी का भी अपना महत्व है। तो कई भक्तों को, लोगों को हमने कहा कि अभी आप एकादशी चालू करो। कल पहली बार एकादशी किसने पकड़ा? कोई है ऐसा? पहली बार एकादशी किया, यानी सब लोग पहले से एकादशी करते हैं। अच्छा, कौन ऐसा है कि जिसने अभी तक कभी एकादशी पकड़ा ही नहीं? अच्छा, कभी पकड़ा ही नहीं एकादशी। ये इसको भी डेयरिंग लगता है, ये सबकी बात बस की बात नहीं है, इसको भी डेयरिंग लगता है कि हाँ मैंने नहीं किया। ये प्रामाणिकता होती है और ये इनको पसंद आती है, ये इनको पसंद आती है। आप कहीं देखिए दुर्योधन और अर्जुन, क्या रिजल्ट था? अर्जुन के साथ थे भगवान, दुर्योधन के साथ नहीं थे। क्या रिजल्ट था? 56 भोग भगवान ने दुर्योधन के ठुकराए और विदुर के पास जाकर खाए। क्योंकि इन लोगों में एक गुण था, जो भी था, जैसे भी था, वो कृष्ण को आकर बता देते ईमानदारी से। कभी भी कुछ मार्टम लगभग सब भी पूरे महाभारत में आप नहीं देखो पांडव और कृष्ण के बीच का रिलेशन, और दुर्योधन, कौरव और कृष्ण के बीच का रिलेशन। जब दुर्योधन सेना मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए जाता है, तो वहां पर भी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स करता है। सबसे पहले मैं आया हूं, मुझे देखना चाहिए, जबरदस्ती वाली बात। लेकिन अर्जुन चुप बैठता है, कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो उनके डिसीजन का प्रतीक्षा कर रहा है कि कृष्ण क्या बोलेंगे। अभी उनके हिसाब से अगर इसको देना है तो सेना इसको दे देंगे, फिर देखेंगे आप। तो ये जो प्रामाणिकता वाली बात है, ये भगवान को अच्छी भाती है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे महाभारत के युद्ध में वो भगवान के साथ रहे।
तो एकादशी को करना चाहिए। तो कारण महाराज तो बहुत भयानक कहते, जो जे न करती एकादशी जितेच नरकवासी, जिवंतपणीच ते नरकात राहतात, म्हणजे मेल्यावर त्याची गरज नाही। तो ऐसा तुकाराम महाराज का अधिकार है, वो कह सकते हैं। हम लोग उतना कठोर नहीं हो सकते, लेकिन जितना अधिक हो सके एकादशी का हमको पालन करना चाहिए। फिर हमने देखा था वटवृक्ष, अश्वत्थ, गाय, ब्राह्मण, आमलकी का वृक्ष, मराठी आवळ्याचा वृक्ष, इसको प्रणाम करना चाहिए, लगाना चाहिए। तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। साधुओं का, संतों का सम्मान करना चाहिए, जो एक्चुअल में साधु संत है उनका सम्मान करना चाहिए। आजकल ये बोलना पड़ता है, जो वास्तविकता में जीवन जीते हैं साधु का, उनका हमको हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे 11वां पॉइंट, श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग। भक्ति कैसे करनी चाहिए? जब हम भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति हम लोग करने की सोचते हैं, तो हमको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अब पहली चीज क्या बताई? गुरु के पास जाना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। इसका मतलब पहली चीज क्या बताई गई कि साधु का संग करना चाहिए, गुरु के संग में रहना चाहिए, तो वो आपको भक्ति की बातें, कृष्ण प्राप्ति की बातें ठीक से सिखाएंगे। लेकिन पैरेलली उसी समय दूसरी चीज अब क्या बताई जा रही है? श्री कृष्ण विमुख, जो कृष्ण से विमुख है, कृष्ण के विरोधी है, विष्णु के विरोधी है, भगवान के विरोधी है, जन संग त्याग, ऐसे जन के संग का त्याग कर देना चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, यहां पर आते हैं, संडे सत्संग करते हैं, फिर 7 दिन हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, तो उसका कुछ परिणाम होगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कथा तो 1 घंटा हार्डली सुन रहे हैं, कीर्तन आधा घंटा करेंगे, लेकिन पूरे 7 दिन अगर ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहेंगे, तो भक्ति में आगे बढ़ने का या भक्ति करने का हमारा निश्चय कभी नहीं हो सकता। हो गई, आज नहीं कल, फिर कल कहेंगे आज नहीं कल, फिर कल कहेंगे आज नहीं कल, ये चलता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के विरोधी है या भक्त नहीं है, उनके संगति में अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग भी वैसे ही बनेंगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे देते, अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, व्यापारी, व्यवसायिक बनना है, तो उनके लिए दुनिया में कौन सा संस्था है? व्यापारी लोग उनसे जाकर जुड़ते हैं, उनसे व्यापार की सारी बातें सीखते हैं। जानता है मुझे 13 करोड़ त्यांची मोठं ऑफिस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुना? चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसको पता है? कि जो लोग व्यापार व्यवसायिकों को गाइडेंस करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो जिसको अच्छा व्यवसाय करना है, बनना है, बिजनेसमैन बनना है, वो लोग उनके साथ जुड़ते हैं। उनके साथ जुड़ने से क्या होता है? हर कोई अपने अपने बिजनेस का आइडिया शेयर करता है, बिजनेस कैसे करना है, अलग अलग चीजें पता चलती है, उससे बातें पता चलती है, और वो व्यक्ति भी बिजनेस करना सीख जाता है। ये क्या होता है? संघ का प्रभाव। उसी प्रकार से अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, अगर हम लोग भगवान की संगति चाहते हैं, भगवान के बारे में अगर हम लोग ज्ञान चाहते हैं, तो फिर हमको किसकी संगति में आना पड़ेगा? किसकी संगति में? पक्का पक्का भक्तों की संगति में ही व्यापार व्यवहार होता है। क्या भक्तों की संगति में क्या होगा? भक्तों की संगति में क्या होगा? व्यापारी के संग में क्या होगा? व्यापार होगा, बराबर। भक्तों के संग में
जुगारी के संग में। इसलिए भक्ति जब हम कहते हैं तो भक्ति भक्तों की संगति में होती है। भक्तों की संगति कैसी है? इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये पद्धति आरंभ की। पहले हमारे भारत में ये पद्धति थी, हर गांव में हम लोग अगर देखेंगे तो क्या था, हर कोई अपने अपनी खेती से आने के बाद चावड़ी किती जणांना माहिती जाऊन आपलं राम कीर्तन राम कथा आपलं करत बसायचं, जेवण खाऊन झालं, अनायास ही उन लोगों का भगवत कीर्तन भगवत भक्ति की बातें हो जाती। अब जितना ज्यादा शहरीकरण बढ़ गया वो सारी चीजें छूट गई। फिर इसके लिए क्या किया, रोज के बदले प्रभुपाद जी का हफ्ते में एक बार रविवार के दिन आप सब लोग एक साथ आओ, कथा करो, कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान के लिए नाचो और फिर जाओ निश्चय करके कि अगले रविवार मुझे आना। इसके लिए ये हुआ भक्तों का संग। ऐसे जब हम भक्तों के संगति में आते हैं तो भक्ति होती है। भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कहेंगे नहीं 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 हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अक्सर कहा करते थे कि वैष्णव या भागवत कौन है, किसको वैष्णव कहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते थे असत संग त्यागी वैष्णव आचार। जो व्यक्ति असत संग को त्यागता है वही वैष्णव। वही वैष्णव मतलब विष्णु का भक्त, विष्णु का सेवक। जो दिन भर मराठीत चांगला शब्द आहे, दिवसभर पारावर बसून सकाळच्या पेटत असेल आणि संध्याकाळी कीर्तन करत असेल तो त्याला वैष्णव म्हणता येईल का? दिन भर टीवी सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और शाम को उनको भजन कीर्तन कर रहे हैं तो वो वैष्णव हुआ क्या? नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि असत संग त्यागी वैष्णव। ऐसी गलत चीजों को जो कोई व्यक्ति त्यागता है भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, ऐसा व्यक्ति वैष्णव बनता है या वैष्णव बनने का वो अधिकारी है। नहीं तो जैसे लास्ट टाइम हमने उदाहरण दिया था हाथी का उदाहरण। हाथी कैसे नहाता है? पानी में जाता है, पानी शरीर पे लेता है, जब तट पर आता है तो फिर से मिट्टी अपने ऊपर ले लेता है। रविवार को मैं मंदिर में आता हूँ, कथा सुनता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, मंडे को फिर जाकर शराबी के साथ घूमता हूँ, जुआरी के साथ घूमता हूँ, यहाँ इसके साथ बैठता हूँ, पिक्चर देखता हूँ। ये सब अगर हम लोग करते रहे तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति करने का कैसा करना चाहिए? तो भक्ति करना है तो हमको असत जो संग है उनको त्यागना पड़ेगा। अब आप कहोगे प्रभु जी हमारे ऑफिस में हर एक कोई थोड़ी ना कृष्ण भक्त रहेगा, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे बाजू में थोड़ी ना कृष्ण भक्त रहेगा। वो तो हो सकता है मुस्लिम होगा, वो क्रिश्चियन होगा, या वो कृष्ण का भक्त ही नहीं होगा, या कृष्ण का विरोधी होगा, या नास्तिक ही होगा। तो उसके साथ तो हमको डीलिंग करना पड़ेगा, उनके साथ तो हमको बात करनी पड़ेगी। अभी बॉस ही अगर कृष्ण नहीं मानता है, बॉस क्रिश्चियन है, तो फिर क्या करेंगे? काम छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी कहानी बताया करते और मैंने ये कहानी सुनाई हुई थी आप लोगों को, बंदर और मगरमच्छ। कितनों को याद है बंदर और मगरमच्छ? अच्छा कोई बताएगा आप में से क्या था वो कहानी? अभी आज से हम थोड़ा थोड़ा बात भी करना चालू करेंगे। वन में आदमी बोर हो जाता है, टू वे रहेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ बोलिए, आगे आगे यहाँ पर आकर माइक पर बोलेंगे तो सबको पता चलेगा, सुनाई देगा। बंदर मगरमच्छ और बंदर दोनों का दोस्ती होता है। तो एक दिन मगरमच्छ बोलता है कि मेरे घर पे चलो, मेरी बीवी ने आपको बुलाया है भोजन के लिए। तो बंदर उसके साथ जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद उसको समझ में आता है कि उसको कलेजा चाहिए मगरमच्छ को, वो बीवी को खाना था मगरमच्छ को। तो बंदर दिमाग लगाता है और उसको बोलता है कि मेरा तो कलेजा है, मैं जहाँ पे टांग के आया था, अगर आपने बोला पहले होता तो मैं लेकर आता था, अगर आप
वापस फिर से जाते हैं तो मैं फिर से लेकर आ सकता हूँ। तो वो फिर से वापस जाते हैं। जैसे वो किनारे पे पहुंचते हैं तो बंदर छलांग लगा के पेड़ पे जाता है और उस दिन से वो संग टूट जाता है, वो दोस्ती टूट जाती है। बहुत अच्छा। यानी नळी फुंकले सोनारे वाले गोष्ट नाही, कुठेतरी काहीतरी लक्षात रखा। सत्संग का यही उद्देश्य है। जब हम देखिए, हम सब यहाँ पर समय दे रहे हैं। आजकल की दुनिया में समय इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम किसी स्थान पर समय दे रहे हैं तो वहां से हमको क्या मिल रहा है, हम वहां से क्या ले रहे हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण चीज है। तो उन्होंने ये चीज सीखी अच्छे से कि हमको ऐसे लोगों के साथ कैसे करना चाहिए। हमारा जो हृदय है वो घर पे रखना चाहिए, उनके साथ हमको व्यवहार करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा, लेकिन दिल आपके लिए नहीं है। दिल किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। आपके साथ एज ए ड्यूटी, एज ए कर्तव्य के रूप में हम लोग है, बाकी कुछ नहीं। इस तरीके से जब हम लोग डीलिंग करते हैं, रहते हैं, तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में ऐसे लोगों के संग में रहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जब आपका व्यवहार देखेंगे तो ऐसे लाखों उदाहरण हम लोग इस काम में देखते हैं कि सामने वाला आदमी भी फिर आहिस्ता आहिस्ता भक्त बन जाता है हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, हमारे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति कैसे की जाती है। तो हमको भक्तों का संग करने के साथ साथ हमको अभक्तों के संग को भी दूर रखना पड़ेगा, या ये कहिए जनरल लैंग्वेज में उसको मैनेज करना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं ना, जिसके साथ जाते हैं उसके जैसे ही हो जाते हैं। एक कहावत, गंगा गए गंगादास, शराब के पास गए 2 घूंट पी लिए, जुआरी के पास गए 1 पत्ता खेल लिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से भी हमको व्यवहार, डीलिंग में, संसार में रहते हुए करना पड़ेगा। ये होगा, लेकिन वो करते समय हमको अपने आध्यात्मिक जीवन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हमको रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग, ऐसे लोगों के संग को हमको त्यागना चाहिए। त्यागना चाहिए मतलब संग को त्यागना चाहिए, व्यक्ति को त्यागना चाहिए क्या? अब मान लीजिए किसी घर में पत्नी भक्त है और पति भक्ति नहीं बन रहा, तो क्या किया जाए? प्रैक्टिकल चीज है। मान लीजिए घर में अभी पति पत्नी भक्त बन गए, लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे, उनको तो प्यार रसूल चाहिए, उनको तो मांसाहार चाहिए, तो फिर क्या किया जाए? अगर उनको ऐसे फोर्स करेंगे, नियम क्या है फिजिक्स का, जितना फोर्स लगाओगे उतने ही स्पीड से वो उछल के ऊपर आएगा। सो लेट हिम डू, उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए, करने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता एक समय ऐसे आएगा कि वो लोग इसकी चीजों को समझ जाएंगे, वो भी आपके पीछे आएंगे। तो संग का मतलब, संग त्यागने का मतलब व्यक्ति को त्यागना नहीं है, बल्कि उसकी जो गलत आदतें हैं, चीजें हैं, बातें हैं, उससे हमको अवॉइड करना है। उस व्यक्ति के साथ हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो तो हमको बनाए रखना ही है और रखना ही चाहिए। भक्त का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अकेला हो गया कि इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं ना। भक्त का मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज के बीच में रहकर काम करता है, लेकिन उनके जैसा नहीं होता। इसलिए हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, शराबी, जुआरी, मांसाहार करने वाले लोगों के बीच में रहकर उन्होंने सबको भक्त बना के दिखाया। ये प्रभुपाद जी का कमाल। तो जब यहाँ पर ऐसी बातें बताई जाती है, कई बार लोगों का गलतफहमी हो जाता है कि अरे इस्कॉन वाले मिलते नहीं, जुलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं। ऐसे नहीं, आना चाहिए, जाना चाहिए, व्यक्ति को नहीं छोड़ना, जो गलत चीज है उसको हमको छोड़ना। 12वीं चीज, अभी 12वीं 13वीं चीज सन्यासियों के लिए बताई गई है कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए और अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। ये गुरुओं के लिए, सन्यासियों के लिए दिया है। लेकिन इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? जैसे महाराष्ट्रात एक म्हण आहे ना, भक्ती मार्गामध्ये हौसे नवसे सगळेच असतात। आता पुढचं मी काही बोलतो,
तो जब हम एक संस्था के रूप में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ये मंदिर है, इसका काम क्या है? आप जैसे जनसाधारण लोगों को भक्ति तक पहुंचाना, भगवान का सही रास्ते तक पहुंचाना, ये इस मंदिर का काम है। लेकिन ये सेवा करते समय ऐसे ही लोगों को हमको साथ में लेना चाहिए जो लोग सही है। समझ रहे हो बात? जिनका उद्देश्य ही गलत है, ऐसे लोगों को अगर हम साथ में लेते हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए कई बार फिर हम लोग देखते हैं मंदिर में कूपन सिस्टम से प्रसाद होता है। कई बार लोग कहते हैं ऐसे क्यों? आप लोग को सभी को बांटने के लिए तो सभी को बांटना चाहिए। आपको सब लोग यहाँ पर नहीं रहते कूपन सिस्टम या बाकी की चीजें। इसका कारण क्या है कि ये केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ये जीवन परिवर्तन करने वाला केंद्र है। और अगर हम लोग जीवन परिवर्तन चाहते हैं तो हमको भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और हम जैसे लोगों को भी ऐसे ही सीरियस लोगों को आगे लेना पड़ेगा। समझ रहे इस बात? तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई। आगे महारंभादि अनुद्यम, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भागवत धर्म के प्रचार के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए अनुद्यम मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट या प्रकल्प करना। हम देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मंदिर बांधते हैं। वे आप लोग पढ़ रहे होंगे पिछले कई दिनों से बाहर इस्कॉन पंढरपुर में बहुत बड़ा मंदिर इस्कॉन की ओर बनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट और मंदिर होगा, इतना बड़ा मंदिर होगा। लगभग वारकरियों के लिए सुविधा, बाकी भक्तजनों के लिए सुविधा, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, सारी चीजें। तो ऐसे जो उद्यम है या जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? एक बार अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूँ। प्रभुपाद जी के पास बंबई की सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी एक बार बंबई में बैठे थे तो एक व्यापारी प्रभुपाद जी से मिलने आए। बिजनेसमैन थे अच्छे खासे। उस समय आज जो हमारा रास बिहारी मंदिर है जुहू का, वो रास बिहारी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा, हो रहा। तो प्रभुपाद जी कई सारे लोगों को मिल रहे थे, उनको मंदिर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप कुछ मदद कीजिए ताकि ये मंदिर बन सके। तो ऐसे ही सभा कुछ लोग एकत्रित वहां के उस समय मुंबई के जो भी व्यवसायी थे, बड़े धनी लोग थे, एक साथ बैठे थे। प्रभुपाद जी उनको थोड़ा एनकरेज कर रहे थे। उसमें से एक आदमी, एक व्यवसायी, बिजनेसमैन, अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, भारत में पहले ही इतने सारे हजारों मंदिर पड़े हुए हैं, आप फिर नया मंदिर बना के उसमें क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो? लॉजिकली देखा जाए तो ये प्रश्न बराबर लगता है। शुरुआत में अगर हम लोग सुनिए, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने में, क्या फायदा है? इतने ऑलरेडी सारे मंदिर है ही ना। तो फिर प्रभुपाद जी ने बड़ा मजेदार जवाब दिया उसको। कहे, देखो, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। फिर प्रभुपाद जी ने उसको उल्टा प्रश्न किया कि देखो, बंबई में इतने सारे अनाथालय हैं जिसमें कई हजारों अनाथ बच्चे रहते हैं, ना उनके खाने की ठीक से व्यवस्था होती है, ना शिक्षा की व्यवस्था होती है। तो आप लोगों को उन बच्चों को गोद देना चाहिए। आपको अपना बच्चा क्यों चाहिए? शादी क्यों करनी है? क्यों अपना बच्चा चाहिए? ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, आप गोद दे लीजिए। तो कहने लगा, नहीं स्वामी जी, अपना तो बच्चा अपना होता है। तो फिर प्रभुपाद जी कहे, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि हम जो मंदिर बना रहे हैं वो घंटा बजाने वाले मंदिर नहीं है। सिर्फ आओ, घंटा बजाओ, ऐसे ऐसे करो और निकल जाओ। बल्कि ये इस्कॉन के मंदिर ऐसे मंदिर रहेंगे कि जो लोगों को आध्यात्मिक जीवन के लिए, भक्ति के लिए प्रशिक्षण देंगे, लोगों को भक्ति कैसे करना है वो सिखाएंगे। और अब यहाँ पर कितने सारे भक्त जो बैठे हैं, जो ऑलरेडी सीख रहे हैं इसी मंदिर में कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे
कितने मंदिरों में ये बातें होती है, आप बताइए? बहुत ही कम। एकमात्र इस्कॉन के मंदिर ही हम लोग देखते हैं ऐसे मंदिर हैं कि जहां पर ये सारे प्रैक्टिकल व्यक्तियों के लिए काम चलते हैं, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए सेवा चलती है, काम चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब हमारा मंदिर बनेगा तो हम लोग ये कर सकते हैं। अभी हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। यही पास में हम कहीं बहुत साल पहले की घटना है, मैं खुद ने अनुभव किया। एक मंदिर में हम लोग सत्संग किया करते थे, इसका मंदिर था, गणपति का मंदिर था। तब हमको कहीं जगह नहीं थी, तो हमने ऐसे ही गणपति के मंदिर में सत्संग चालू किया था और काफी समय सत्संग चला, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन बाद में कुछ जिनका मंदिर था उनको कुछ लगा कि भाई ये लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने हमारा कार्यक्रम ही बंद करवाया। अभी आपको यहाँ पे कार्यक्रम देने की जरूरत नहीं, आप चले जाओ। हमने कहा क्या हमसे गलती क्या हुई? नहीं, कैसे है ना कि अभी हम लोग अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, आप बंद करें। तो हमको बुरा लगा, फिर हमने कहा ठीक है, अभी आपका मंदिर है, आपकी सुविधा है, आप दे रहे हो। तो ये चीजें प्रभुपाद जी उस समय भी जानते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मंदिर होने चाहिए और मंदिरों में ये चलना चाहिए। ये प्रशिक्षण सुबह का भागवत, शाम की भगवद गीता, दोपहर का आरती, शाम का आरती, जिसमें आकर लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रकल्प बनाना, करना, ये भक्ति का काम है। और ऐसे प्रकल्पों में जुड़ना, ये भी भक्ति का काम है। तो हर कोई अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग रूप में मदद कर सकता है ऐसे प्रकल्पों में, ऐसे मंदिर निर्माण के कार्यों में, जिससे अन्य लोगों को भक्ति करने के लिए सुविधा प्राप्त होती है। ये पुण्य हमारा हमेशा के लिए हो गया। जैसे कहा जाता है जो कोई विष्णु मंदिर बनाने के लिए मदद करता है, अभी यहाँ पर तो कितने सारे भक्तों ने मदद की, बाहर के लोगों ने मदद की। जो कोई भी विष्णु मंदिर बनाने में सहायता करता है, उसको नरक का दरवाजा कभी देखना नहीं पड़ता है, चाहे फिर वो कैसा भी बात नहीं, भगवान उसको बचा लेते। पद्म पुराण में बात बताएंगे कि वो नरक के रास्ते से, द्वार से बच जाता है। इसलिए अगर ये हम लोगों की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ऐसे जो प्रकल्प होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, हमको उसमें उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए। अब जैसे कल से आने वाले 25 तारीख से हम लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर भोसले गार्डन में भागवत कथा आरंभ होगी। भागवत कथा के कई सारे इन्विटेशन स्टार्ट है, वहां पर है, आप जाते हुए ले सकते हो, अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को दे सकते हो, आसपास में दे सकते हो और उनको कथा में जोड़ सकते हो। ये आपके लिए पुण्य का काम है। आपकी इन्विटेशन से अगर कोई कथा सुनने के लिए जाता है तो इसका मतलब हुआ उसके पुण्य के आप भी भागीदारी बन गए। अब पुण्य का प्रॉब्लम क्या है कि वो अकाउंट में दिखाई नहीं देता है, बराबर है। पुण्य का प्रॉब्लम अगर कुछ होगा तो प्रॉब्लम ये कि वो अकाउंट में दिखाई नहीं देता है, HDFC के बैंक में नहीं दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो जो पुण्य का काम है वो बाद में, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आता है, ये उसकी महत्ता है। तो आप प्रयास कर सकते हो, कई सारे बैनर्स है, पोस्टर्स है, आप लोग जाते समय ले जा सकते हो। अगर जगह है कहीं अपनी जगह, अपने घर के यहाँ पर, वहां पर लगा सकते हो बैनर, पोस्टर, जिसको पढ़कर लोग आ सकते हैं। अगर किसी का अपना खुद का रिक्शा है तो रिक्शा के भी स्टिकर्स है, वो आप ले सकते हो, ले जा सकते हो, स्टिकर पर लगा सकते हो, रिक्शा पर लगा सकते हो। आप खुद ही इसको प्रचार के लिए मदद कर रहे हो, ये भक्ति का काम है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रकल्प में सहायता करना। अब देखिए, एक जैसे कथा आती है कि एक बार वृंदावन में रूप गोस्वामी जब रहा करते थे, उस समय की बात है, तो उनके पास अपने विग्रह थे, लेकिन उनके अपना कोई कुटीर नहीं था, अपना कोई घर नहीं था। तो वो जहां पर भी बैठते, किसी पेड़ के नीचे, वहीं पर बैठकर वहीं पर भगवान की सेवा करते।
वहीं पर उनकी आराधना करते। आज जब रात को सोने का समय होता था तो अपनी झोली में भगवान को रखते और पेड़ के ऊपर टांग देते, ऐसे वो सेवा करते। उनके पास कुछ नहीं था उस समय। अब ये आजकल की बात नहीं है, इस सैकड़ों वर्ष, मैंने 500 वर्ष पूर्व की बात मैं कह रहा हूं, 500 वर्ष पूर्व की बात। तो एक दिन राजा मानसिंह, हम सभी जानते हैं हिस्ट्री में, तो राजा मानसिंह वहां पर उनके सपने में भगवान गए और कहे कि देखो वृंदावन में ऐसे ऐसे बाबा रहते हैं, उनके पास मैं बैठा हूं और मुझे वो कभी पेड़ पर टांगता है, कभी पेड़ के नीचे सुला देता है, बैठा देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बढ़िया मंदिर हो और मेरा ये मंदिर बनाने का काम तुमको करना है। अब वृंदावन में जाओ, उस बाबा को ढूंढो और आप वहां पर मंदिर बनाओ। तो जब ये स्वप्न मानसिंह को आया, राजा मानसिंह को, तब वे वृंदावन में आए। ऋभु गोस्वामी जी को उन्होंने खोज निकाला और आज हम वृंदावन में जो मंदिर देखते हैं, राधा गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में, वो पहले जब बनाया गया था वो 7 मंजिला मंदिर था। कितना? 7 मंजिली मंदिर होते थे और बाद में फिर मुगल राज्य में उसको तोड़ा गया, अभी वो 1-1.5 मंजिली बन गया। ये गोविंद देव का मंदिर उस समय उस प्रकार से बनाया गया। तो रूप गोस्वामी ने उस समय उनकी सारी व्यवस्था देखी और वो मंदिर बनवाया अपनी मार्गदर्शन में। तो इससे हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो मंदिर बनते हैं ये समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, लोगों को आध्यात्मिक जीवन देने के लिए बनते हैं। सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है अभी जनवरी में ऊपर ही, अयोध्या। जय श्री राम। अब ये तो मंदिर वहां बनेगा, लेकिन कई बार प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मंदिर तो अयोध्या में बनेगा, बात सही है, लेकिन हमको ऐसे होना चाहिए कि हर हृदय राम का मंदिर होना चाहिए, हर हृदय कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। जब हम लोग ऐसे होंगे ना, तब ये सनातन धर्म या भागवत धर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो तब तक नहीं होगा। ये सिर्फ जय श्री राम करने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है, हम लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम जी जैसा जीना नहीं चाहते, राम जी के नियम नहीं चाहते हम लोग शास्त्रों के विधि विधान नहीं चाहते हम लोग, लेकिन हम लोग राम राज्य चाहते हैं। तो ऐसे से नहीं होगा। इसीलिए जो शास्त्रों में रूप गोस्वामी बात हमको बता रहे, इन चीजों को हमको त्यागना पड़ेगा, तभी भक्ति हो सकती है, तभी हमारे हृदय में भगवान आ सकते हैं, तभी हम हृदय से भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। 12वीं चीज, हाँ 13वीं चीज बताते हैं, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जितम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कई बार लोगों को, मैं यहाँ पर प्रॉपरली एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने बाइबल पढ़ा है, जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने जू धर्म शास्त्र पढ़ा है, अपने वेदों को भी पढ़ा है, कई सारी चीजें पढ़ी, उसने नास्तिक के सारे विज्ञान पढ़े हैं। वो यहाँ पर आता है, प्रॉपरली बैठता है, लेकिन एक दिन मैंने उनको देखा कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, लेकिन क्या लिखा मैंने नहीं देखा। मैं कुछ, हाँ वो वहां पर बैठे थे सोफा पर, अब मैं यहाँ पर अंदर अपना कुछ तो काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान था कि वो क्या कर रहे हैं, और हमेशा उनके साथ मेरा बात होता है। अभी कुछ समय से वो नहीं दिखाई दिए, लेकिन काफी समय पहले की बात नहीं है, मतलब कुछ 4-6 महीने हुए होंगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को मोड़ दिया, फोल्ड किया, यहाँ पर आ गया और उसमें चिट्ठी डालने लगे। तो मैं देख रहा था, वो फोल्ड करते करते आ गए और डाल दिया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उठ के आ गया। हाँ, मैंने कहा अरे प्रभु जी आप यहाँ पर मतलब आपने क्या लिख कर डाला? तो उसने कहा प्रभु जी मैं सच बताऊं आपको? हाँ मैं सच ही जानना चाहता हूँ। तो मैंने ये डाला, सब लोग यहाँ पर क्या डालते हैं?
अपनी क्षमता के अनुसार कोई 1 रुपया डालता है, 100 रुपया डालता है, 1000 रुपया डालता है। लोग भगवान के लिए चढ़ावे के रूप में पैसा डालते हैं। जानते हो मैंने क्या डाला है? क्या डाला? अगर आपके भगवान की कृपा से, देखो अभी उनका जवाब देखो, जो व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ है उनका जवाब सुनिए। अगर आपके भगवान की कृपा से पत्थर भी जल पर तैर सकता है, तो क्या मेरे डाले हुए इस कागज के टुकड़े को वो नोट नहीं बना सकते? मैंने जो डाला है, मैंने 1000 रुपए समझ के ये नोट डाला और उसके ऊपर लिखा भी है मैंने। वैसे मैंने बोला हाँ आपने लिखा, वो बोल के, इसीलिए तो मैं पूछने के लिए आया। तो अभी आप बताओ, तो अब हमने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो ना बोलना ही अच्छा होता है। तो हमने कहा हाँ बहुत अच्छा, आप बहुत बुद्धिमान हो, जरूर भगवान उसको नोट बना देंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन प्रभु जी जब पढ़ोगे तब मुझे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको बुलाएंगे हम लोग। अगर नहीं बना तो फिर ये सारी चीजें झूठ है। अगर वहां पर पत्थर तैर सकता है तो वहां पर कागज का नोट क्यों नहीं बन सकता? हमने कहा आपका सवाल अच्छा है, आपके पास कोई जवाब है? मैंने कहा हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आप बस आते रहो, बैठे रहो यहाँ पर, भगवान को देखते रहो, ऐसी उलपटांग बातें सोचते रहो और जाते रहो। एक दिन ऐसे आएगा कि आप सही तरीके से सोचने लग जाओगे। नहीं ऐसे होगा ही नहीं प्रभु जी, मैं नहीं सुन। हालांकि लड़का है, काफी अच्छा है, कॉलेज का लड़का है, ऐसे होगा ही नहीं। मैंने कहा देखो आप कह रहे हो, वाले कोई भी ऐसे ही कह रहा था कि ऐसे होगा नहीं, लेकिन कुछ समय नारद मुनि के साथ रहा और वो डाकू का साधु बन गया। आप बस आते रहो, किसी के साथ बात मत करो। वो मेरे साथ इतना आर्गुमेंट करते रहता है, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों। राम जी को पता था वो असुर है, राक्षस है, तो फिर उसके पीछे गए ही क्यों? अगर वो उसके पीछे नहीं जाते तो सीता जी का हरण नहीं होता। तो वैसे ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछते थे। अच्छा आप ये मत समझना इसके जवाब नहीं है, जब हम लोग राम कथा करेंगे ना तो उस समय ये सारे सवाल कोई भी पूछ ले मैं जवाब दे दूंगा तो उसका। लेकिन कहने का हमारा उद्देश्य क्या था? इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी, ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी, अगर व्यक्ति का भगवान पर विश्वास नहीं है तो ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम लोग जब प्रभुपाद जी का भगवद गीता खोलते हैं तो पहले प्रस्तावना में ही प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या कहते हैं कि आप ये भगवद गीता पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो तो इस बात को समझ लो, जान लो और मान लो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर इस विश्वास के साथ तुम गीता को पढ़ते हो तो ही गीता का ज्ञान तुम्हारा यहाँ पर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो कितने लोग ऐसे कहते कि प्रभु जी गीता पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता है। कितनों को ऐसे लगता है गीता पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता है? तो पहली यही चीज है कि हम लोग कृष्ण को या तो कोई एक बढ़िया पॉलिटिशियन मानते हैं, कोई महान राजनीतिज्ञ, विचारवादी, यही सोचकर हम आते भी है, पढ़ते भी है। और जब तक हम लोग ये सोच रखते हैं तब तक हमको भगवान के बारे में समझना मुश्किल है। इसलिए आज के युग की दृष्टि से जितना आवश्यक है गीता और भागवत, उतना पढ़ना ही सफिशिएंट है, उतना पढ़ना ही बस है। बाकी ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो बापू जी, वो अम्मा जी, वो XYZ, वो ABC, अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये होता है ना, जब बहुत सारी चीजें आ जाती है तो फिर चॉइस कौन सा करेंगे, कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए तुकाराम महाराज ने क्या कहा, गीता भागवत करीती सर्वना अखंड चिंतन विठोबाचे। जर विठोबा का यानी भगवान विठल का, कृष्ण का, विष्णु का सतत चिंतन हमको करना है तो दो ही चीजें उन्होंने बताई, गीता और भागवत। तीसरा कुछ बताया ही नहीं। अगर हम लोग तीसरे के पीछे लग रहे हैं तो फिर हम लोग पागल हैं।
गीता और भागवत ये दो ही चीजें, दो ही ग्रंथ सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू के लिए सफिशिएंट है। बाकी और कुछ जानेंगे आप लोग फिर प्रभु जी वेद क्यों लिखे? भाई वेद पढ़ सकते हो क्या? इतना एक ग्रंथ पढ़ने के लिए हम कहते कि हमको समय नहीं है, तो इतने बड़े बड़े हम कब पढ़ेंगे? इसलिए गीता और भागवत ये दोनों को ही अगर हम लोग पढ़ेंगे, कितने लोगों के पास भगवत गीता है? बाकियों को भगवत गीता लेनी चाहिए। मनुष्य जीवन में एक बार, जैसे कहते हैं गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, एक बार तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए पूरी। हम लोगों ने कल लगभग 90 लोगों ने यहाँ पर गीता का पूरा पाठ किया मोक्षदा एकादशी के दिन। पूरे हम लोग सभी भक्त लोग, कई सारे भक्त आए थे गीता लेकर वहां पर। कितने लोग थे कल? अच्छा बाकी कोई नहीं था? अच्छा आप लोग थे, आप लोग थे, बाकी कोई नहीं था। तो चलिए अब बताइए कितने लोगों ने पूरी भगवत गीता पढ़ी? पूरा फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक। देखो अभी हम लोग कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5। और किसने पढ़ा पूरा भगवत गीता? तो इतना पूरा भगवत, इतने लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा? 5 लोगों ने। अभी हम लोग यहाँ पर 60 लोग तो है, ऐसे मान के चलिए मिनिमम 60 लोगों में 5 लोगों ने पढ़ा। यही सवाल उल्टा यदि मस्जिद में कोई पूछे कि कुरान कितने लोगों ने पढ़ा, देखो यही सवाल अगर हम लोग चर्च में पूछे कि भैया बाइबल कितने लोगों ने पढ़ा, तो सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टा होगा। 90% लोग हाथ ऊपर उठाएंगे उन्होंने पढ़ा है, और 10% लोग होंगे कि आधा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ तो हो सकता है, या पढ़ा नहीं कर सकता। तो हमारी इतनी बुरी अवस्था है। फिर हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। भैया जो धर्म ग्रंथ जीने के लिए बताए गए हैं उनको अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर शांति कहां से मिलेगी? इसलिए इस्कॉन वालों को रास्ते पर आकर गीता बेचना पड़ता है। अगर सब लोग गीता पढ़ने लगे तो फिर हमको बेचने की जरूरत क्या है? आपके पास आकर रास्ते में पकड़ पकड़ के प्रभु जी प्लीज भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता ले लो। क्या जरूरत है इसमें? हम लोग ही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो आज से जाते जाते कितने भक्त भगवत गीता लेकर जाएंगे आप ये बताओ? पढ़ सकते हैं, घर में जाकर रखिए, आपके बच्चे लोग पढ़ेंगे। कितने लोग भगवत गीता लेंगे? बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। हम कितने लोग भगवत गीता लेंगे? किसको भगवत गीता लेनी है? किसी को नहीं लेनी। कसो ऐसा लोग कैसे होगा? कितनों के पास भगवत गीता है ऐसा बोलेंगे तो? अच्छा, तो इसीलिए मैंने कहा जिनके पास नहीं है उनमें से कितने लोग भगवत गीता लेंगे? ये हमारी हालत है। और हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमको हमारा धर्म कभी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को गीता देनी चाहिए। माँ बाप को खुद गीता पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऐसे मंदिर में आइए, वो आपको गीता पढ़ाएंगे, सिखाएंगे गीता में क्या है। तो इसका जरूरत है। अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। गीता भागवत छोड़ के बाकी चीजों के पीछे लगने से कोई मतलब नहीं। हम पढ़ना है तो गीता और भागवत ही पढ़ना है। जब हम गीता और भागवत पढ़ते हैं इसका मतलब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति कर रहे हैं। अगर कोई कहता है मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी। भागवत पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा सुना? नहीं सुना। तो फिर क्या कर रहे हो? क्योंकि भक्ति करना कैसे है यही तो यहाँ पर बताया गया है इन ग्रंथों में। कई बार हम लोग महाराष्ट्र में पूछते हैं, महाराष्ट्र में घोड़ी भक्ती आमच्या आपल्या आम्ही करतो, आपल्या मनाने जसं जमेल तसं, जैसा जमेगा वैसे। लेकिन नहीं, भक्ति गीता भागवत के अनुसार ही होनी चाहिए। और इसीलिए
हर एक के घर में भगवद गीता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब प्रभुपाद जी के ग्रंथों का महत्व क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथों का महत्व ये है कि ये ग्रंथ जिस भी घर में जाते हैं ना, उस घर को भक्त बना देते हैं। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भगवद गीता अपना काम कर देती है। कोई ना कोई तो उठाएगा, कोई ना कोई तो पढ़ेगा और वो मंदिर में आएगा। कुल का उद्धार हो गया। एक भक्त बन गया, एक भी भगवद गीता पढ़ ली, मंदिर में आ गया, कुल का उद्धार हो गया। कुल देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, ये सिंपल। अब जिसने लाया भले ही वो नहीं आया, लेकिन क्योंकि उसने लाया इसके लिए ये आया, तो उसको भी फायदा है। क्या कहते हो? MLM मार्केटिंग बराबर है ना? तो भगवान का हिसाब ऐसे चलता है। वो ये नहीं देखते कि ये आया, वो ये देखते हैं कि ये किसके कारण आया, तो उसके कारण आया, तो उसको भी उतना ही कृपा है, उसको भी उतना ही महत्व है। तो इस प्रकार से भक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। अभी 6:30 बजे कितने लोग थे? हम लोग आधे। अब 7:30 बज रहे, कितने लोग हैं हम लोग? आधे के जा। इसका मतलब क्या है? हम लोग भक्ति करने के लिए आए हैं। भक्ति करने के लिए आने का मतलब क्या है? समय पर पहुंचे, सुबह की जो तुलसी आरती होती है, तुलसी आरती में भाग ले, जिससे हम लोग सीखते हैं कि तुलसी का आरती कैसे करना है, कैसे आरती होती है, कैसे प्रदक्षिणा होती है, प्रदक्षिणा का मंत्र क्या होता है तुलसी का। समय पर आएंगे तो हम लोग ये सीखेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग समय पर आएंगे सभी, तो आपको पूरा फायदा होगा इसमें। आप पूरा समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। कई सारे अलग अलग भक्त लोग आरती करते हैं, अलग अलग भक्तों को चांस मिलता है, तो आप लोग समय पर आइए। और कल से शुरू होने वाले भागवत कथा में भाग लीजिए, वहां पर आइए। जिनके पास समय है वो दिन भर कथा की सेवा में भी आ सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे भक्तों से कुछ सेवा है, सेवा करना है कि भाई मेरे पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, या आधा दिन फ्री हूँ, इस दिन मेरे लिए छुट्टी है, कुछ सेवा होगा तो मैं कथा में करना चाहता हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं, तो याद रहे हम लोगों को भक्ति करना है, तो भक्ति कैसे करना है ये हम लोग सीख रहे हैं। अब जितने लोग यहाँ पर है, कितने लोग हमारे मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि जिनको प्रॉपर मंदिर के सारे कार्यक्रमों का मैसेज आता है, मिलता है। अच्छा, बाकी उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पीछे काउंटर पर स्कैनर है, आप वहां पर जाकर केवल स्कैन करोगे तो मंदिर के सारे कार्यक्रम आपको पता चलेंगे। अच्छा, अपने मंदिर का देखिए कितना सुविधा है, अपने मंदिर का यूट्यूब चैनल भी है। आपको कभी सत्संग में आने का समय नहीं मिला तो आप घर बैठकर प्रवचन सुन सकते हो, आरती देख सकते हो, कथा सुन सकते हो। कितने लोगों को पास अपने मंदिर के चैनल में सब्सक्राइब किया है कोई? मंदिर चैनल एक दो, बाकी के लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग तो है ही, हम लोग मंदिर के ही है लेकिन ये नए लोगों के लिए विशेष रूप से जो आ रहे हैं उनके लिए चल रहा है। तो जाने से पहले सभी से हाँ, अब प्रभु जी कह रहे हैं कि जाते जाते आप तुरंत कीजिए। हो सकता है प्रभु जी वहां पर रुकेंगे, अगर किसी को सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो वहीं पर चैनल है, आपको बताएंगे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? एक प्रकार गीता भागवत का ज्ञान आप तक, आप जैसे भी हो, जहां पर भी हो, पहुंचाना। बस उससे कोई आप सब्सक्राइब करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो मंदिर को कुछ पैसा मिलने वाला है, ऐसे कुछ है। फायदा क्या है कि भाई कभी हम लोग नहीं आ पाए तो हम लोग कथा को सुन सकते हैं बैठे बैठे। कह रहे पिछले संडे क्या हुआ, हम लोग नहीं जा पाए, हम घर बैठे सुन सकते हैं, अन्यों को दिखा सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और जो भी मैसेज है, जो लोग जुड़े हैं, हम लोग
कई बार क्या करते हैं, मैसेज पढ़ देते हैं, छोड़ देते हैं। उस मैसेज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। हर एक का अपना तो ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, आसपास का कोई ना कोई तो ग्रुप होता है, पहचान के होते हैं, उनको भेजिए। पता चलेगा मंदिर है यहाँ पर, सत्संग होता है यहाँ पर, 1000 लोग आने दो, कोई चिंता नहीं, सभी को प्रसाद मिलेगा, उसका कोई चिंता नहीं। लेकिन आप जहाँ पर भी रहते हो उस एरिया में बताइए लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को पता चलेगा, लोग सत्संग में आएंगे तो हम सभी का फायदा होगा। यही भक्ति है। ये केवल एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, क्योंकि हम कर किसके लिए रहे, मेरे लिए। गीता भागवत और भगवान के प्रचार के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षता रूप से ये जब हम किसी को भेज रहे, किसी को दे रहे, किसी को बता रहे, किसी को ला रहे, तो ये भक्ति हुई। किनकी भक्ति हुई? भगवान की भक्ति। तो ये भक्ति के अंतर्गत आप सभी से अनुरोध है, इसको कीजिए। और आप सभी से एक बात मैं काफी समय से कहना है, अगर आप कुछ सुधारना चाहते हो, मतलब कुछ सजेशन से आपके सुधारना है, तो आप हमारे किसी भी भक्त से मिल सकते हो, उनको बता सकते हो, या सीधे आप मुझसे मिल सकते हो, अपने व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, प्रभु जी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आपकी सुधारनाओं का, आपकी सूचनाओं का भी स्वागत है, क्योंकि ये हमारा मंदिर हमारे लिए, मेरा मंदिर है, हमारा मंदिर हमारे लिए। तो इसके लिए इसमें जो भी आपको कमी दिखती है, जो भी चीजें हैं, आप बता सकते हो, उसमें से सुधारना हो सकती है, सुधारने के लिए आप भी मदद कर सकते हो, जो कुछ भी है। तो इतना कहकर हम रुकेंगे। कल की कथा का सभी को हार्दिक आमंत्रण है, शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक आप सभी वहां पर आ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गेल्या अनेक सत्रांपासून प्रभूजी आपल्याला भगवद्गीतेबद्दल, भगवद्गीता या विषयावर, भक्ती या विषयावरती मार्गदर्शन करत आहे। त्याचे आपण आपल्या पारंपरिक पद्धतीने 3 वेळा हरी बोल बोलून त्यांचा धन्यवाद देऊया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। काही अनाउन्समेंट्स आहेत, थोडासा कृपया लक्ष द्या। येणारी एकादशी ही 7 जानेवारी म्हणजे पुढच्या वर्षी 7 तारखेला जानेवारीमध्ये सफला एकादशी आहे। त्याचा पारणा समय ठीक दुसऱ्या दिवशी 7:15 ते 10:43 पर्यंत आहे। त्या वेळेमध्ये आपण उपवास सोडू शकतो। दुसरा अनाउन्समेंट आहे, ज्या भक्तांनी अजून आपल्या श्री श्री राधाकृष्ण चंद्र चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल त्यांनी कृपया सबस्क्राइब करून घ्यावा। आपल्या मंदिरात काही क्रॅश कोर्सेस चालू केले प्रभूजींनी, जसे की भगवद्गीता कोर्स, डिस्कवर युअरसेल्फ, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, या कोर्सेसला तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता। भगवद्गीता कोर्स ही साधारणतः 7 दिवसांची असणार आहे, डिस्कवर युअरसेल्फ ही 3 दिवसांची असणार आहे, आणि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ही 3 सेशनची असणार आहे। तर यासाठी तुम्ही रजिस्ट्रेशनसाठी संपर्क साधू शकता। हरे कृष्ण। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग प्रसाद पाते हैं, प्लेट साफ करते हैं वहां पर, तो जो कचरा है वो डिब्बे में ही डालना चाहिए, क्योंकि फिर चूहे तक लिख देते हैं। और दूसरी चीज, जो प्लेट धोई जाती है उसको अच्छे से धोए, क्षमा करें। और तीसरी चीज, जो प्लेट लाई जाती है वापस, जहाँ से हमने प्रसाद लिया उसी काउंटर के पास 2 ट्रे होते हैं बड़े, तो गोल प्लेट में रखिए, चौकोर प्लेट चौकोर में रखिए, ताकि रखना भी आसान होता है, लेना भी आसान होता है। नहीं तो फिर से भक्तों को बैठकर वो सारा अलग अलग करना पड़ता है, वो सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। अब महत्वपूर्ण अंतिम बात कि आज का जो प्रसादन है, आज का प्रसादन स्पॉन्सर किया है हमारे भक्त हैं श्रीमान बड़गावकर प्रभु जी।
तो श्रीमान वडगांवकर प्रभु, ये केशव नगर में हमारा सत्संग चल रहा था, तो वहां से ये भक्त बने और काफी समय से जप करते हैं, मंदिर में अलग अलग सेवा देते हैं। तो आज का जो प्रसाद स्पॉन्सर उनकी ओर से हुआ था, विशेष रूप से उनका जो पोता है अर्जुन, उसके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आज का क्विज स्पॉन्सर किया है सभी के लिए, भक्तों के लिए। तो जो सभी प्रसाद पाएंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो आगे चलकर उसको आरोग्य, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो। तो प्रभु जी और वो कृष्ण भक्त बने। मंदिराकडून ही छोटीशी भेट आहे त्याच्यासाठी। माताजी बोलो की फॅमिली होते ना, गृहमंत्र्यांची कसं हा बोलो बोलो अर्जुन 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 हरे कृष्णा। त्यांचाही विशेष आईचा सत्कार व्हायला पाहिजे ना, मुलांचा बरोबर। ओके हा ओके, हरे कृष्ण इकडे या आपले। हा छान पैकी आता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूप खूप धन्यवाद वडगावकर फॅमिली परिवार सर्वांचे। याच्यानंतर छोटासा केक कटिंग कार्यक्रम होईल अर्जुनचा, त्यानंतर सर्वांसाठी आरती होईल आणि सर्वांसाठी प्रसाद आरतीच्या नंतर। ओके ठीक आहे, आरतीच्या नंतर केक कटिंग होईल। तर आपण आता सगळे आरतीसाठी उभे राहूया। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं भूल गया। आज हमारे बीच में श्रीमान सोमेश प्रभु जी उपस्थित है। ये प्रभु जी हमारे जो विग्रह हम देख रहे हैं, इसका प्रतिस्थापना प्रभु जी ने किया था। हमारे इस्कॉन पूना मंदिर कैंप में जितने भी ब्राह्मणिकल सारे कार्य होते हैं, मतलब यज्ञ आदि करना, ये सारे कार्य प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से करते हैं। थैंक यू। तो हम प्रभु जी आज हमारे बीच उपस्थित रहे तो हम उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे। वैसे तो वे आज यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखिए। थैंक यू। गौराती नमो विष्णुपादाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य वेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण Hare
आरती करे न ब्रह्मा आरती
Rama
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री मध्य जीवन से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री मध्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। इसका विभिन्न संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य चरणदास ठाकुर की जय। श्री गोस्वामी प्रभुपाद की जय।
वर्तमान आचार्य वृंद की जय। प्रेम से करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। प्रेम से करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Sri Gauranga. Gaur Hari Bol. Namaste Narsimhaya.